आपके टिकट कटने को लेकर भी ये सवाल सोशल मीडिया पर उठे कि क्योंकि डॉक्टर एस टी हसन साहब मुस्लिम हैं, इस वजह से उनका टिकट काट दिया गया। आप ऐसा मानते हैं कि डॉक्टर एस टी हसन साहब का टिकट जो कटा है वो आज़म खान के कहने पर कटा है? ये तमाम ह्यूमर या ये सवाल मान लीजिए ये जनता के बीच में क्या स्पष्टीकरण है आपका? आपकी नज़र में जैसे ये सब कुछ चल रहा था, आप नॉमिनेशन कर कर आ गए, आपकी नज़र में रुचि वीरा का नाम कब आया? आप अपने आप को किस जगह पर देखते हैं? क्या आप अभी भी वहीं खड़े हैं या आपने कुछ इरादा किया है? मदद की बात ओवैसी साहब करते हैं तो आपको विश्वास होता है उनकी बातों पर कि इस मंच पर आइए हम आपको लीडर बनाएंगे? एक सवाल एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी है, जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये बात कही कि हमने सदन के अंदर एस टी हसन साहब से कहा था कि आपका टिकट कटने वाला है। पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। क्या वजह आपको लगती है? कहते हैं कि मुस्लिम क़यादत की बात आती है तो क्यों ना एआईएम आईएम के साथ जाना चाहिए डॉक्टर साहब को और चुनाव लड़ना चाहिए मुरादाबाद से। आपका क्या कहना? जो आप ताकत का जिक्र कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कौन सी ऐसी ताकत थी जो अध्यक्ष जी को भी झुकने पर मजबूर कर देती है? आप घुमा फिरा के आजम भाई पे सुई क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मुरादाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मुरादाबाद की वो लोकसभा सीट जिसको लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती रहीं। कभी टिकट डॉक्टर एस टी हसन साहब का होता था, कभी काट दिया जाता था और हद तो ये हुई कि नॉमिनेशन के बाद रुचि वीरा का टिकट हो जाता है। तमाम अटकलें हैं, इसके बीच बहुत विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। डॉक्टर एस टी हसन साहब के समर्थन में लोगों ने नारे लगाए कि आखिर क्यों इनका टिकट काटा गया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है उस पर हम बात करेंगे। हालांकि सवाल तो ये भी है कि क्या किसी के कहने पर अखिलेश यादव ने एस टी हसन साहब का टिकट काटा है? खुद डॉक्टर एस टी हसन साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, चूंकि अब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, क्या वजह रही, क्यों आपका टिकट करा? सीधी बात में क्या क्या आपको लगता है इसके पीछे? देखिए, अखिलेश यादव जी ने तो मुझे टिकट दिया था और मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया था। कोई ऐसा दबाव उनके ऊपर पड़ा जिसकी वजह से मजबूर हो गए, लेकिन उसके बाद भी आखिर वक्त तक वो कोशिश करते रहे कि चुनाव मैं ही लड़ूँ। उन्होंने उसके बाद भी, जब मेरी एक दिन पहले बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा कि चुनाव आप ही लड़ेंगे, आप चिंता मत करो, मैं कागज़ भेज रहा हूँ, कल को जमा कर देना इनके निरस्तीकरण के। मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी भेज दूँ? बोले नहीं, गाड़ी से जल्दी नहीं आ पाएंगे, चार्टर्ड प्लेन आएगा उससे। उन्होंने कागज़ भेजे रामपुर और यहाँ मुरादाबाद के। मुरादाबाद के एक बाहरी नेता हैं, वो उनको ट्रैप करके लखनऊ वालों को वो रामपुर ले गए और रामपुर में उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। अखिलेश यादव जी को जब पता चला होगा तो उन्होंने फिर उनसे पूछा होगा। तो 3:02 पे मेरे पास एक व्हाट्सएप आया और मुझसे कहा गया कि आप डीएम साहब से बात कर लें, पेपर हम भेज रहे हैं, इसे एक्सेप्ट कर लें, जिसमें इनका निरस्तीकरण था। सॉरी, लेकिन क्योंकि 2 मिनट निकल चुके थे, तीसरे चौथे मिनट में मैंने बात करी तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। तो अखिलेश यादव जी ने तो आखिर वक्त तक कोशिश करी थी कि मैं ही चुनाव लड़ूँ। आपका कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव जो हैं वो चाहते थे कि आप ही चुनाव लड़ें? यकीनी तौर पे उन्होंने वो पेपर ही भेज दिए, मेरे पास रखे हैं वो पेपर, लेकिन वो पेपर आए, देर हो गई, दोबारा मैं नहीं कर पाया। तो वो साजिश हुई एक ऐसी जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ और पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये सीट परंपरागत मुस्लिम सीट है। यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम ही एमपी होके गए हैं, 2-3 बात के अलावा। तो एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर चला गया, ख़ासतौर से यूपी के अंदर, कि आखिर मुसलमान अब कहाँ से लड़ेगा, मुसलमान की क़यादत कौन करेगा। पर आपकी नज़र में जैसे ये सब कुछ चल रहा था, आप नॉमिनेशन कर कर आ गए, आपकी नज़र में रुचि वीरा का नाम कब आया? कब आपको लगा कि दूसरा कैंडिडेट भी यहाँ पर हो सकता है? देखिए, मुझे रात में जब मैं नॉमिनेशन करके आया तो शाम में मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे भी है, रुचि वीरा को भी मिल गए हैं। मैंने यकीन नहीं करा, मैंने कहा फेक न्यूज़ है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो जब अगले दिन आई, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया तो यकीन हो गया। क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना अनुमति के हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सब सामान लेके आई थी, मेरा निरस्तीकरण का लेटर, उनका अपना एबी फॉर्म लेके आई, उन्होंने भरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कोई दबाव था ऐसा जिसकी वजह से उनको मजबूर हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर यही कहा कि नहीं, आप, मैं इनका निरस्त कर रहा हूँ, आप ही लड़िएगा। अब वो किसका दबाव था, क्या था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में सब चीज़ें हैं। कंफर्म होऊंगा तो नाम भी बताऊंगा। पर अब जब ये सब कुछ हो गया है,
बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं, जैसा आपने बताया भी, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी और वो उम्मीद टूटी है। अब आप अपने आप को किस जगह पर देखते हैं? क्या आप अभी भी वहीं खड़े हैं या आपने कुछ इरादा किया है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले भी समाजवादी में था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। टिकट मिलना ना मिलना अलग बात है। एसटी हसन थोड़ी ख़त्म हो गया। मैं जिस तरह से लोगों की सेवा करता रहा हूँ, जिस तरह से मैं मुसलमानों की आवाज़ उठाता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने दबे कुचले सब भाइयों की आवाज़ें उठाई हैं, मैं वो काम करता रहूँगा। उसे तो मुझे कोई रोक थोड़ी सकता है। पर एक आवाज़ जो कहीं सदन में गूंजनी चाहिए थी, आपको नहीं लगता कि उस आवाज़ पर कहीं ना कहीं हाँ, वो कमी हो गई। सदन में वो आवाज़ अब नहीं रहेगी, क्योंकि पहले भट्ट साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। आज़म खान साहब जेल में हैं। मैं जैसा भी हूँ, टूटा फूटा, मैं ही आवाज़ उठाता था। अब वो आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी। एक और ज़रूरी सवाल है डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि मुस्लिम क़यादत की बात आती है तो क्यों ना AIM के साथ जाना चाहिए डॉक्टर साहब को और चुनाव लड़ना चाहिए मुरादाबाद से, आपका क्या कहना? देखिए, मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो उसी में रहना चाहता हूँ। मेरा कोई अभी पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरी अपनी सिद्धांत जो हैं वो नेताजी मुलायम सिंह यादव वाले सिद्धांत पर मैं चलता हूँ, जिसमें सबके हक की बात होती है और सबके साथ इंसाफ की बात होती है। वही सिद्धांत अखिलेश यादव जी के भी हैं। हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम पद की राजनीति नहीं करते। पर प्रतिनिधित्व का जब सवाल आता है तो नहीं लगता कि कहीं सवालिया निशान पार्टी अध्यक्ष की तरफ भी जाते हैं कि आखिर कौन सी वो सीट होगी जहां पर वो टिकट दे सकेंगे, जहां पर वो खुले मन से प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी की बात कर सकेंगे? देखिए, संभल में दिया उन्होंने, रामपुर में दिया उन्होंने मुसलमान को, वो तो सब चलता ही रहेगा। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत संस्कार वाले व्यक्ति हैं, किसी को ना मायूस नहीं करते और किसी की दिलजोई दिल शिकनी नहीं करते। अब कौन सा दबाव ऐसा आ गया था जो ये सारी उथल पुथल हुई? मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा ये ईमान है कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं। वो जो करता है इस वक्त हमें बुरा लगे, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसकी मसलहत कुछ और होती है जो हमारे फ़ायदे के लिए होती है। एक सवाल ये भी है, आपको अगर अच्छा लगे तो इसका जवाब देना, कि डॉक्टर ST हसन साहब का टिकट जो कटा है वो आज़म खान के कहने पर कटा है। ये तमाम ह्यूमर या ये सवाल मान लीजिए ये जनता के बीच में, क्या स्पष्टीकरण है आपका? देखिए, ये सवाल मीडिया में भी है, प्रिंट मीडिया में भी है, और रुचि वीरा जी बहुत ज़्यादा करीब भी हैं आज़म खान साहब के। तो शक तो है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है। ये जब कंफर्म होगा, जब या तो अखिलेश जी या आज़म खान साहब खुद इस बात को कहें कि मैंने ST हसन का टिकट कटवाया। 2019 में उन्होंने ही मुझे दिलवाया था। अब कौन सी ऐसी वजहें रहीं? वो वजहें इंसान अपने दिमाग में कुछ ना कुछ तोड़ जोड़ करता रहता है, लेकिन जब तक यकीन ना हो, कंफर्मेशन ना हो, सबूत ना हो, कोई बात कहनी नहीं चाहिए। पर एक जो आप ताकत का जिक्र कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कौन सी ऐसी ताकत थी जो अध्यक्ष जी को भी झुकने पर मजबूर कर देती है? आप घुमा फिरा के आजम भाई पे सुई क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं, कौन सी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। भाई, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, फाउंडर मेंबर हैं, देश के नेता हैं। क्या उनका दबाव था या किसी और कॉर्नर से कोई बड़ा दबाव था? ये तो सिर्फ एजम्पशंस हैं। पर ये जैसे आपने कहा, सवाल कहाँ से आ जाते हैं? हमने देखा 2019 का लोकसभा चुनाव जब हम यहाँ कवर कर रहे थे तो हमने वो सभा भी देखी जब जामा मस्जिद के बाहर आपका हाथ उठाए हुए आज़म खान जो है तकरीर कर रहे थे और बता रहे थे कि ये आपका मसीहा है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ होगा ना? देखिए, उस आज़म भाई ने, मैंने कहा तो उनका मेरे पर एहसान है कि उन्होंने वो टिकट दिलवाया था मुझे। अब क्या हुआ, क्योंकि वो जेल में है, बात उनसे हो नहीं पाती, मुलाकात नहीं हो रही, तो जब उनसे मिलूंगा तो पता चलेगा कि क्या बात थी। और देखिए, दबाव बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं कन्फर्म हूँ कि अखिलेश जी और उनका पूरा परिवार मुझे चाहता था।
पर ये जो कहा जा रहा है कि भागीदारी की, हिस्सेदारी की, मुस्लिम क़यादत की जब बात आती है तो अखिलेश यादव नाम लेना पसंद नहीं करते हैं मुसलमानों का, या मंच पर खड़े होना पसंद नहीं करते हैं मुसलमानों का। आपके टिकट कटने को लेकर भी ये सवाल सोशल मीडिया पर उठे कि क्योंकि डॉक्टर एस टी हसन साहब मुस्लिम हैं, इस वजह से उनका टिकट काट दिया गया। आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं क्योंकि मैं बहुत करीब रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी मेरा उनका साथ था। मुस्लिम मसाइल पे कभी उन्होंने मुझे बोलने से रोका नहीं, और कुछ मसाइल पे तो उन्होंने मुझसे ये तक कहा कि इस मसले पे जैसे कॉमन सिविल कोड था, अगर आए तो बहुत एग्रेसिव हो जाना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं कैसे मान लूँ? हाँ, जाहिर है, आपको मालूम है कि सरकार अखिलेश यादव जी की नहीं बनी, जबकि मुसलमानों ने इतना वोट दिया था, शायद इसके बाद कभी नहीं दे पाएगा वो। फिर भी सरकार नहीं बनी, तो ज़रूरत तो हिंदू भाइयों की भी है, वोट तो उनका भी चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन उसमें यह कहना मुनासिब नहीं है कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के नहीं रहे, ये मुनासिब नहीं है। एक सवाल एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी है, जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये बात कही कि हमने सदन के अंदर एसटी हसन साहब से कहा था कि आपका टिकट कटने वाला है। पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। क्या वजह आपको लगती है इसकी? देखिए, जब पहली लिस्ट आई थी तो उस वक्त पार्लियामेंट चल रही थी। हाँ। मैं जब पार्लियामेंट पहुंचा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझसे कहा कि हसन साहब, आपका टिकट तो हुआ नहीं, आप सिटिंग एमपी हैं। मैंने कहा, हो जाएगा साहब, ये तो पहली लिस्ट आई है, अखिलेश यादव जी का कब हुआ? बोले, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका टिकट नहीं होगा। उसमें उन्होंने कहा, तो बात हंसी मजाक में ख़त्म हो गई। लेकिन अखिलेश यादव जी ने टिकट तो दिया मुझे, नॉमिनेशन भी करा मैंने, उन्होंने तो दे ही दिया था, ए बी फॉर्म भी दे दिया था। अब परिस्थितियाँ बाद में ऐसी हुई। जब क़यादत की बात ओवैसी साहब करते हैं तो आपको विश्वास होता है उनकी बातों पर कि इस मंच पर आइए, हम आपको लीडर बनाएंगे? देखिए, क़यादत एसटी हसन तो खुद अपनी क़यादत खुद कर रहा है। मैं तो अपनी बात, अपने कम्युनिटी की बात, अपने कौम की बात बेझिझक और बेडरे हुए करता हूँ। और मैं समझता हूँ जायज़ काम के लिए डरना नहीं चाहिए। ओवैसी साहब भी करते हैं, मैं इस बात को कम मना कर रहा हूँ, वो भी देश के बड़े नेता हैं, मैं इसको मना नहीं कर रहा। उन्होंने मेरे लिए मक्का मस्जिद में दुआ करी, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, और मुझे होना भी चाहिए। वो चीज़ें अलग हैं। सियासत में हमारा तो एम यही है कि इस देश का ताना बाना बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत बरकरार रहे, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, और मुसलमानों का उनका जायज़ हक़ मिलना चाहिए। जिस दौर से आज मुसलमान गुजर रहा है, इससे बुरा दौर कभी मुसलमान पे इस देश में नहीं आया था। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसलमान और 60% सेकुलर हिंदू भाइयों को साथ लेके आगे बढ़ें, और नफ़रतों के सौदागरों को ख़त्म करके इस देश को आगे बढ़ाएं। एक आखिरी सवाल मेरा कि अब जब जो स्थिति अभी बनी हुई है, हम मुरादाबाद की ही बात करें, तो क्या लग रहा है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन की सीट निकल रही है, समाजवादी पार्टी की सीट निकल रही है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, राहें आसान नहीं लग रही हैं। ये तो आप पत्रकार हैं, आप लोगों से मालूम करें। हम तो चाहते हैं सांप्रदायिक शक्तियों को हराया जाए। पर किस तरह से? सांप्रदायिक शक्तियों को हराने की वजह से ही तो ये सवाल उठता है कि अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, मुरादाबाद का मामला अलग है। मुरादाबाद से एक मैसेज एंटी मुस्लिम चला गया। दूसरे जो मोहतरमा लड़ रही हैं, क्या क्या मालूम कल वो बीजेपी में चली जाएं। हाँ, अभी तो कितने चेहरे हैं आए दिन जो है बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन एसटी हसन अपनी सियासत छोड़ देगा, बीजेपी के पाले में नहीं जा सकता। ज़िंदगी साथ छोड़ जाए, लेकिन हम उस पाले में नहीं जा सकते। हम हिंदुस्तान के लोगों को बांट के हिंदुस्तान को कमज़ोर करना नहीं चाहते। किस तरीके का मैसेज, खास करके अपनी आवाम से, जिस आवाम ने आपको सदन तक पहुंचाया, किस तरीके का मैसेज उनको देना चाहते हैं? देखिए, आवाम से तो मेरा हमेशा यही मैसेज रहा है कि प्यार मोहब्बत कायम करो। ये बुनियाद है हमारे देश की। अगर यही बुनियाद गड़बड़ा गई तो कितनी बड़ी इमारत बना लो, एक न एक दिन कोलैप्स कर जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहे, देश के लिए काम करो, अपनी पार्टियों के लिए काम मत करो। देश सबसे ऊपर है। देश के आगे एसटी हसन की कोई हैसियत नहीं है। इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को
आसमानों की बुलंदियों पे लेके जाना है, महाशक्ति बनाना है। और ये जब ही होगा जब यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर भाइयों की तरह काम करें, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। ये बात मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, देश हित की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, और जो भाईचारा कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है, जिसमें कमी आई है, उसको दुरुस्त करने की बात यहाँ पर डॉक्टर साहब उठा रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, उन तमाम सवालों को लेकर जो सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, इस सीट को लेकर मुरादाबाद लोकसभा को, जो भी जवाब है डॉक्टर साहब के, आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।